वो नहीं बनता। प्रमोद विज, बुल्ले बुल्ले शाह बनेगा। ऐसी क्या बात होगी जी? बड़ा बढ़िया लीडर है वो बुल्ले शाह। प्रमोद विज उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के विधायक रह गए वो तो ऐसे बन गए। ये बात समझ में नहीं आई आपकी। यार वो नए नए थे ना, बीजेपी की लहर में बन गए वो। पानीपत में तो तिकोना मुकाबला होने जा रहा है जी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल तक जो है कुछ नहीं करा, ऐसे ही वोट मांगने के लिए आपके पास हम देंगे ही नहीं। किसी को भी वोट नहीं होगी। नहीं देंगे, पार्टी को देंगे एक को और कांग्रेस को देंगे। सरे हम कह रहे हैं कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को बनाएंगे। क्या लगता है बुल्ले साहब कुछ कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे। अगर एक दफ़ा वो आ गया कि नहीं, वो सारी उम्र का यहाँ एमएलए रहेगा, ये देख लेना। पर प्रमोद विज वादा कर रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया और बहुत चीज नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। विधायक रहे भाजपा के, इन्होंने कुछ किया भी है नहीं क्या? अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये आए भी नहीं आज तक इधर तो। आए भी नहीं है। अब फिर आएंगे, अब आएंगे ना, चुनाव आ गया, वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे आप लोगों के पास। देखेंगे वो तब देखेंगे ना। फिर क्या बोलोगे? क्या बोलना क्या है? हाँ? चलो टाइम हो गया। अच्छा ये बोलोगे हाँ कि टाइम हो गया, चले जाओ अब। हाँ हाँ चले जाओ जहाँ से आए थे। हाँ। पिछली बार तो प्रमोद विज को दी थी वोट, अब की बार नहीं देते। की बार नहीं देते। अब की बार तो बुल्ले शाह। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, इस बार जो है परिवर्तन की ओर जा रहे हाँ जी बिल्कुल। हैं। ऐसी क्या बात हो? नहीं अब की बार बुल्ले शाह ही आएगा। आज की डेट नोट करके जाना, आना बुल्ले शाह ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार विधानसभा चुनाव का दौरा कर रहा है और ऐसे में आज पानीपत की जो शहरी सीट है उसमें पहुंचा हूं और आज सीधा जो है जनता से जानेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पानीपत में किसका माहौल है। कुछ लोगों से जो है बातचीत करेंगे। आपका मेरा नाम शकील है जी। क्या करते हो आप शकील भाई? साइकिल की दुकान पर साइकिल फिटिंग हवा क्या बोल रही है पानीपत की इस बार? ये अंदर बैठे हैं, वो बताएंगे। इसके मामले में मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब कि इंटरेस्ट वोट तोड़ होगी, वोट तो डालते होंगे? नहीं जी, वोट भी नहीं डालते? ना। क्या बात है, वोट क्यों डालते? हम डालते ही नहीं जी, क्या करें, अपना काम से फुर्सत नहीं हमें। कोई तो बात होगी ना, वोट तो डालना चाहिए, जो है आम आदमी का अधिकार होता है। एक तो अधिकार मिलता है वोट डालने का। हमें ना चाहिए ऐसा अधिकार। हम तो जहाँ है हम वही खुश हैं जी। नाराज हो, कुछ ना कुछ मन में बात है, बताओ क्या बात है? ये तो अंदर फौजी बैठे ना, उनसे पूछिए इलेक्शन की क्या जानकारी है, वो देंगे, हमें कुछ नहीं मालूम इसके। आप बोल रहे हो कि मैं वोट भी नहीं डालता, कुछ तो नाराजगी होगी ना, कुछ तो कारण होगा। नहीं हम डालना ना मेरा आता भी नहीं है मेरा तो। आता भी नहीं है? आता नहीं है वोट मेरा। आता नहीं है? कहीं बाहर से आके रह रहे हो क्या आप यहाँ पे? नहीं यही क्या हम तो वोट क्यों नहीं बनवाई आपने? क्या करेंगे वोट डाल के? कौन सर दर्द या लाइन में खड़े रहो 2-2 घंटा, इतना किसके पास टाइम है? अच्छा जी, हाँ जी। तो ठीक है भाई, अजीब लोग मिले हमें जो है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम योगेश है। अच्छा योगेश भाई, ये मतलब कहाँ पे रहते हो आप? हम यहीं पानीपत ही रहते हैं। अच्छा, क्या फिजा बोल रही है पानीपत की इस बार? इस बार मिक्स माहौल है यहाँ पे पानीपत सिटी में, तो मिक्स माहौल दिखने को मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो माहौल में कौन कौन है? तीनों ही हैं जी, विज साहब हैं, शाह साहब हैं और उधर से रेवड़ी। मतलब कि आप मान के चले कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला होगा दिख रहा है इस टाइम, जो माहौल दिख रहा है वो इस टाइम ऐसे ही लग रहा है। आगे पता नहीं 20 दिन के अंदर कुछ पलट जाए क्या हो। जी कौन मार जाएगा? देखो एज का कुछ नहीं कह सकते इस टाइम, है ना, कन्फ्यूज़न ही है। हर कोई कन्फ्यूज़ है कि शाह जी भी आ सकते हैं, रेवड़ी जी भी आ सकते हैं, विज जी भी। तो इस बार कन्फ्यूज़न है, अभी क्लियर पिक्चर नहीं है। मतलब कि जैसे रोहिता रेवड़ी अकेली आ गई, मतलब कि आज़ाद आ गई, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी सपोर्ट के, तो क्या लगता है कि वो मैदान में है? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। उनकी अपना सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, उन्होंने अपने टाइम में काम करवाए हुए हैं, तो इस करके उनका अपना है होल्ड है, अच्छा होल्ड है। अच्छा, रोहिता रेवड़ी जैसे मैदान में आई तो क्या लगता है नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? देखो अगर सच्चाई बोलूँ तो 60-40, 60 बीजेपी को और 40 कांग्रेस को। रोहिता रेवड़ी फिर कहाँ गई? नहीं, नुकसान की बात करो ना, जो वो लेके जा रही हैं वोट, नुकसान उसमें बीजेपी और कांग्रेस को इतना हो रहा है, 60 बीजेपी को और 40 कांग्रेस को, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। रोहिता रेवड़ी भी बाजी मार सकती है? बिल्कुल मार सकते हैं जी, कोई इसमें कोई दो राय। अच्छा, आपके यहाँ जो एमएलए रहे विज साहब, उन्होंने कुछ किया भैया शहर में या नहीं किया? बिल्कुल किया जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार रहे हैं, काम भी किए हैं उन्होंने।
ठीक है 5 साल के अंदर सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उन्होंने काम किए हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं, हो सकता है आगे आने वाले टर्म में उनको मौका मिले वो कर दें पूरा। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, मतलब कि जो है जब रोहिता रेवड़ी रही यहाँ से विधायक और प्रमोद विज रहे, किसका कार्यकाल आपको सबसे बेस्ट लगा? किस किस में कह रहे हैं? रोहिता रेवड़ी में और प्रमोद विज में। देखो अपनी अपनी जगह दोनों ने काम करवाया है, ये नहीं कह सकते कि हाँ भी उन्होंने नहीं करवाया उन्होंने नहीं करवाया, दोनों ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन कमियां उनके टाइम में भी थोड़ी रह गई थी, इसमें भी रह गई हैं, तो चल रहा है ये चीज़। मामला क्या है, वोट आपकी वोट कहाँ जाएगी? देखो मेरी वोट एक्चुअल में मानोगे तो मेरी ग्रामीण की साइड में है, मैं यमुना एनक्लेव में रहता हूँ। बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ पे तो मिक्स माहौल है, वहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे बीजेपी का होल्ड चल रहा है। महिपाल डांडा जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वन साइड लग रहा है। ठीक है विजय जैन जी भी अपनी जगह पे अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन डंडा जी ले जाएंगे, डांडा जी निकाल के ले जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्लियर पिक्चर है जी वहाँ तो। तो भाई लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जब यहाँ की जनता वोट करेगी तो किन मुद्दों को देखते हुए करेंगी। लगातार बाजार में हैं जो यहाँ पर व्यापारी हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। और बाबूजी है, क्या नाम है बाबूजी आपका? क्या नाम है जी आपका? अंसार। अच्छा अंसार साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? भाई जी मुझे नहीं पता चुनाव होगा, मेरे से बताओ कि गुड़ कितना दूँ, शक्कर कितने दूँ, मुझे नहीं पता चुनाव होगा। ये चुनावी गुड़ का नहीं पता? अजय मुझे पता। कोई बात नहीं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मदन साइकिल से। अच्छा अभी जो है 5 तारीख को मतदान होना है, क्या सोच के बैठे हैं आप लोग? अभी नहीं, अभी तो मैच इसका चुनावी मैदान अब स्टार्ट हुआ है। 16 को उन्होंने अपने जिन्होंने नॉमिनेशन उठाने थे उन्होंने उठा लिए हैं। असली फाइट तो अब 17 से स्टार्ट हुई है, आगे देखो। नहीं, रोहिता रेवड़ी भी मैदान में आ गई है, प्रमोद विज है, उसके अलावा जो है बुल्ले शाह जी है, तमाम लोग जो है मैदान में हैं। बुल्ले शाह जिंदाबाद, उसी ने बनना है इस बार, मंत्री भी बनेंगे। लग रहा है आपको कि बुल्ले साहब कांग्रेस के जीत जाएंगे? कुल देखो हवा का रुख तो बता ही देता है ना कि हवा किस तरफ चल रही है। बहू तो बहू ही है हमारा। अच्छा ये बताओ, जो प्रमोद विज रहे यहाँ पे जो है, क्योंकि लगता है कुछ विकास कार्य करा पाए या नहीं करा पाए? देखो इसके बारे में तो अब ज़्यादा क्या बोलना, ये तो अब समय बताएगा कि लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आप भी तो जनता का ही हिस्सा है ना एक। नहीं, जनता का हिस्सा तो है, हम इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर रहे कि हम इनकार कर रहे हैं, बट जो इलेक्शन का सही माहौल होता है वो 25 तारीख के बाद होता है। अभी कोई क्या करेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से प्रवेश करेगा। जो आज़ाद प्रत्याशी आई है रोहिता रेवड़ी, क्या लग रहा है कि वो कुछ दमखम दिखा पाएंगी इस मैदान में? देखो इसके बारे में तो 25 तारीख 26 तारीख से स्टार्ट होगा कि आज़ाद उम्मीदवार क्या करते हैं और शहरवासी क्या करते हैं और ग्रामीण वासी क्या करते हैं। आपके सामने ही आ जाएगा सब कुछ, समय का इंतजार करो, सिर्फ 5 दिन की बात है। मतलब कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो जो है त्रिकोणीय मामला घूम रहा है ना। एक्चुअल में क्या है, जो इस बार का वोटर है वो साइलेंट है, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो फिर भी आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ। अभी आपने गुड़ वाले से क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा है गुड़ कितना लेना है ये बोलो आप, आपके सामने ही बोला ना वो। इसलिए अभी वोटर किसी से भी पूछोगे, वोटर साइलेंट है, आप उसका कोई भी रुख नहीं ले सकते कि वो किस तरफ जाएगा। इसका जो सही चुनावी माहौल है वो 27 तारीख गरम माहौल। ऐसा क्या मामला है कि मतलब कि वोटर इतना साइलेंट हो गया है, क्या 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 वजह है? ऐसा मेन चीज़ है कि अभी वो रुख देख रहा है, चुनावी रुख देख रहा है कि कौन सा नेता, क्या सिस्टम है, कैसे सिस्टम रहेगा, इसलिए चुप है वो समय का इंतज़ार कर रहा है। 25-26 तारीख के बाद माहौल गर्म होगा, जिन्होंने कहीं जाना होगा वो चले जाएंगे, कहीं से आना होगा तो वो आ जाएंगे। अच्छा मतलब कि जब यहाँ विधायक रहे आपके प्रमोद जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल ठीक रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। रोहिता रेवड़ी भी यहाँ से रही है, पूर्व में जो है बीजेपी से ही रही है, उनका अपने समय में उनका ठीक रहा। दोनों को अगर कार्यकाल को मिक्स कर तो किसका बेटर रहा? नहीं, इस चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती कि दोनों में से किसका कार्यकाल 5 साल में किसका अच्छा रहा। इनका भी अच्छा रहा, विज साहब की भी अच्छा रहा, रोहिता रेवड़ी का भी अच्छा रहा। अब आने वाले समय में कुछ और देखने को मिलेगा, तो देखते हैं हवा का रुख किस तरफ है। तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं कर सकता, जब झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं, ठीक है। जो चुनावी माहौल होता है वो 5 या 6 दिन पहले होता है। तो यहाँ का मतदाता वोट करेगा तो क्या सोच के वोट करेगा, क्या होगा उनके जहन में?
अब उनके जहन में उनके दिमाग में तो यही बात रहेगी कि शहर की विकासी हो, ठीक है, और आने वाली किसी समस्या का सामना ना करना पड़े उसे। क्या लगता है शहर में क्या क्या समस्याएं है अभी? बहुत समस्या है, पानी की निकासी है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे दिक्कत आ गई है सबको। लोग बोलते हैं कि यहाँ से अगर मान लो कोई 10 बजे वहाँ से आता तो कैसे आएगा। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पब्लिक का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है यहाँ पर, तो क्या लगता है ये जो समस्या बता इनका समाधान नहीं करा पाए अब तक? देखो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब पब्लिक ही बोलती है कि मैं 9 बजे 10 बजे वहाँ से उतरा तो मुझे बस नहीं मिली, तो मैंने ऑटो नहीं मिला। मान लो कोई लड़की आ रही हो, 2 फ्रेंड आ रही हो, सैटरडे का दिन हो, उन्होंने अपने घर आना हो, बस लेट हो जाए, 9:30 10 बज जाए, तो 2 बच्चे ऑटो में बैठ के अकेले कैसे आएंगे? इस बात को तो आप भी समझते हो। जो है हम बाजार में इस समय मौजूद हैं और बाजार का जो है माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, माहौल को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है किस तरह का माहौल है, पानीपत की जो जनता है वो किस तरह से वोट करेगी और किस तरह से जो है यहाँ पर जो है क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगी। लगातार हम लोगों से जो है सीधा जो है बाजार में चल करके बात। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार। यहीं के ही हो? नहीं, और बिहार के। जब बिहार से आए हो, सब्जी वब्जी ठीक बिक रही है? ठीक बिक रही है, रोजगार कैसा है यहाँ? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, सेवे बिकते हैं ठीक ठाक? ठीक ठाक बिक रहे हैं। अच्छा, सरकार किसकी बढ़िया है? अब ये पता हम नहीं बता सकते भाई, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम रहते तो यहीं हो? ठीक है रहते ही हैं, लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं बता सकते भाई। कुछ लोग जो है यहाँ से बाहर से भी है, लेकिन जो है लोगों से हम जो है सीधी बातचीत कर रहे हैं, स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या माहौल है। एक अंकल जी खड़े हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? रवि आनंद। जी, रवि आनंद। ये दुकान आपकी है? ये दुकान हमारी वो थी, अब वो हमारा हुआ है, ये भाई की दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? अच्छा, खेल खिलौनों की। आज बच्चे की किट आइटम की। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार पानीपत में क्या होने जा रहा है? पानीपत में तो तिकोना मुकाबला होने जा रहा है जी। अच्छा, तिरकानों में कौन कौन? अपना प्रमोद विज जी हो गए, वीरेंद्र शाह जी हो गए, रोहित रेवड़ी हो गए। मतलब कि स्थिति अभी तक जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ग्रामीण के क्लियर, यहाँ की क्लियर नहीं है। ग्रामीण में कौन है? माईपाल डांडा महिपाल डांडा निकाल रहे एक तरफ। वो 100% निकाल लेगा, ठीक है, फाइट में है विजय जैन में, लेकिन सीट माईपाल डांडा निकाल लेगा, अच्छा मार्जिन से निकाल लेगा वो। मतलब कि महिपाल डांडा ने कुछ किया है बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत काम करे उन्होंने, हमारी कॉलोनी को बहुत काम करे उन्होंने। तो हमारा वोट भी ग्रामीण में वैसे। ऐसा क्या हो गया कि भाई इस बार जो है त्रिकोणीय चुनाव बन गया है, रोहिता रेवड़ी और बुल्ले साहा और जो है प्रमोद विज? ऐसा है जी, पहले तो पानीपत में बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार रोहिता रेवड़ी आने से त्रिकोणीय हो गया। मतलब गढ़ रहा है ये बीजेपी का। पहले आज से पहले 20 साल पहले कांग्रेस का गढ़ था, उसके बाद बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन 10 साल से कब रेवड़ी भी बीजेपी से रही है, विधायक रही है। रोहिता रेवड़ी को क्या लग रहा है कि वो भी आप समझ रहे कि वो भी सीट निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है जी, फाइट में है? फाइट में है जी। मतलब कि 3 लोग हैं मैदान में, कांग्रेस, बीजेपी और आजाद। चौथा कोई भी नहीं है, 3 ही है जी। अच्छा, 3 ही है। आप पार्ट वहाँ 2 है ग्रामीण में, हमारे पास डांडा और अपना विजय साहब और जैन साहब, विजय जैन। विजय जैन कांग्रेस से है? नहीं जी, आजाद है जी। आजाद है वो। और कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस का सचिन कुंडू, उसका नाम नहीं है, कुछ नहीं है उसका? उसका फाइट में भी नहीं है जी, वो फाइट में भी नहीं है? नहीं है। महिपाल डांडा क्लियर निकाल लेकिन पानीपत की तस्वीर जो है बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। वो कब क्लियर होगी? ये अभी हफ्ता लग जाएगा, 7-8 दिन का मन क्या बोलते हैं जब आप वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो वैसे तो मोदी ने अच्छे काम किए, उसकी वजह से मोदी को ही वोट देंगे हम। लेकिन जो आज़ाद आ गई, रोहिता रेवड़ी या फिर कांग्रेस वाले, तो फिर तो अभी कह नहीं सकते ना इस बारे में, लेकिन इससे मेन बात ये होगी पार्टी देख के वोट करेंगे या फिर प्रत्याशी जो होंगे, जो मैदान में जो चेहरे हैं उन्हें भी उनका भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, चेहरे तो सारे अच्छे हैं, चेहरे की बात नहीं करती है, चेहरे तीनों अच्छे हैं, लेकिन जो काम हम मोदी के नाम से देते हैं, मोदी जैसा कोई काम नहीं कर सकता कि आने वाला कोई ना करेगा। तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा फिर हरियाणा में? मुख्यमंत्री तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सांसद का, इसलिए बदल दिया? इसलिए बदल दिया। तो पहले वाले बढ़िया थे, ये वाले बढ़िया है? दोनों बढ़िया हैं, दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया हैं जी। और भी लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? दर्शन लाल। ये आपकी है शॉप? हाँ जी। चुनावी फिजा क्या बोल रही है यहाँ की पानीपत की धरती? धरती तो बोल रही है, बस कंपटीशन चल रहा है तीन पार्टियों का। और ये टांडा तो निकलेगा। डांडा निकल जाएगा। सब लोग, जितने भी लोगों से अब तक बात हुई, सब लोग बोले कि डांडा जी निकल जाएंगे। पानीपत से ज़्यादा जो है डांडा जी का चर्चा ज़्यादा है। कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन हो रहा है, वो भी एक सप्ताह के बाद पता क्लियर हो जाएगा। मतलब कि प्रमोद विज से ज़्यादा डांडा जी का चर्चा है। वो तो है ही, वो तो क्लियर है, उसका कोई कह नहीं सकते, वो तो क्लियर है। हाँ, तो
तो मतलब कि यहाँ पे जो तीन चेहरा है, आप किसको लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा? ऐसा है जी, हमारे हिसाब से देखो मेरे मत बोलना कि तीनों बढ़िया है। तीनों बढ़िया हैं, देखो ऐसे एक तो होगा। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, शाह जी का भी अकबर तो शाह भी आया है, चाहिए, बाकी तीनों का कंपटीशन है, कोई भी निकल सकता है। कोई भी निकल सकता है। ये कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है और रोहित वो रोहित रेवड़ी आ सकती है। अच्छा, मतलब कि आप जब वोट करोगे तो आप क्या सोच के वोट करोगे? देखो ये पहला नंबर तो ये सोचो, ऊपर सरकार जिसकी है, नीचे सरकार के हिसाब से चलेंगे हम तो, ये हमारा है। बीजेपी का ही मामला समझे फिर? देखो ऊपर सरकार अब जो अभी दिल्ली में जो हो रहा है, ऊपर सरकार किसी के नीचे हो रहा है, इसके हिसाब से जो है सरकार नीचे इसको ही वोट करें। तो ठीक है भाई, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, इनकी जो है नस टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है, क्या नाम है भाई आपका? विनोद। विनोद। इसी यहाँ खड़े हो जाओ थोड़ा। सर क्या बोल लो जी। हो जाओ। हाँ जी, क्या करते हो आप यहाँ पे? मेरा यही काम है भैया। क्या बेचते हो? माला वगैरह अच्छा, बिक जाती है ठीक ठाक? बिक जाती हैं जी, कितना कमा लेते हो दिन में? हो जाते हैं 1500 2000। बचत आ जाती है हाँ जी, पर डे? हाँ जी। अच्छा, तुम तो यार बहुत मतलब कि नौकरी को फेल कर दिया। ओ भैया कुछ नहीं। 40-50 हज़ार रुपये कमाते हो? नहीं जी, 40-50 छुट्टियाँ नहीं है जी। अच्छा, छुट्टियाँ भी है? छुट्टी अच्छा, है। मुझे ये बताओ, चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव का यहाँ तो जी देखो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है, मतलब कि और दो लोग कांग्रेस से भी आ गए और एक रोहित रेवड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों में से कोई एक ही आएगी। अब देखो यहाँ तो अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अब आगे देखो। आगे देखो, मतलब कि जो है अभी स्थिति जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, बल्कि हम जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो है अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके वो है कि भाई आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए, किन चीज़ को लेके वो करें। क्या नाम है बाबूजी आपका? अशोक कुमार। अच्छा, ये दुकान आपकी है? नहीं, हम तो काम करते हैं जी यहाँ पर। अच्छा, काम करते हो आप। अच्छा विजय जी, मुझे ये बताइए, चुनाव भी नज़दीक है, 5 तारीख को वोटिंग होना है, क्या सोच रहे हो? क्या सोचना है, जो पब्लिक के साथ है जी, जो हम भी उस हिसाब से चल रहे हैं जी। हाँ, फिर भी क्या सोचा है, कहाँ वोट करेंगे? वोट बीजेपी को जी। बीजेपी को। रोहिता रेवड़ी भी मैदान में आ गई है और एक तरफ जो है बुल्ले शाह जी भी है। कोई आ जाए बाबूजी, हमें तो बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी के समर्थक रहेंगे जब तक अपनी ज़िंदगी है। ऐसा क्या हो गया बीजेपी ने? हमें तो शुरू से ही हम तो उसी के साथ चल रहे हैं। इंसान कोई खड़ा हो जाए, हमें तो बीजेपी को वोट देनी है, हमें तो केंद्र को देखना है। केंद्र को देख के वोट? हम तो मोदी जी के उसको देख के दे रहे वोट दे रहे हैं जी। और बाकी ये कह रहा है जी, लेकिन 10 साल तक कब्जा रहा भारतीय। मेरी बात सुनो बाबूजी, 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया है। पहले क्या किया उसने? इन्होंने 10 साल के अंदर जो करके दिखाया ना, इतना तो उन्होंने 60 साल में ही नहीं किया। ये देखो, और जो पब्लिक को सुविधा भी दी है। हमारे को तो चलिए है कि जो ठीक है, जो हमारे को मालिक दे रहा है ठीक है, बस बाकी जो पब्लिक का सुधार तो यही इसी गवर्नमेंट ने किया ये। लोगों से बातचीत करेंगे। बाजार में समय मौजूद हूँ और जो है स्थिति को बिल्कुल जो है स्पष्ट तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कैसे क्या होगा। एक और दुकान पे आए अंकल जी, क्या नाम है वैसे आपका? अमित। अमित जी, यहीं से ही हो आप? हाँ जी, हाँ जी। दुकान आपकी? हमारी अपनी शॉप है। कैसा चल रहा है कारोबार? स्लो है आजकल, तो श्राद्ध लग गए हैं, वैसे भी काम आजकल मार्केट मंदी है जी। और भी नज़दीक आ गया, 5 तारीख को मतदान होना है, उसको कैसे देखते हो आप? बस काम के मुद्दों पे देखेंगे इनको। ये पानी यहाँ जो खड़ा हो जाता है तो हम उस हिसाब से देखेंगे। जैसे पानी की बहुत समस्या है यहाँ, पानी बंद अंदर तक, यहाँ ऊपर चढ़ जाता है पानी अंदर। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल तक जो है कुछ नहीं करा, ऐसे ही है, सारे ऐसे आए हैं ऐसे ही जाएंगे। लेकिन कह रहे बहुत विकास कर दिया, पानीपत की तस्वीर बदल दी हमने। कहाँ तक? अभी थोड़ी ज़रा बारिश आ लेना, पानी अंदर आ जाएगा। ये इन्होंने बना रखा है। तो वो जब आप भी फिर दोबारा आप लोगों के पास में आएंगे, आप बताते नहीं उनको भाई ये समस्या है? और कुछ नहीं सुनते हैं ये, बस वोट दे दो खत्म हो गया काम, वोट दे दो खत्म काम हो गया। हाँ, लेकिन अब फिर आएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए आपके पास? हम देंगे ही नहीं, किसी को भी वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, पार्टी को देंगे एक को, और कांग्रेस को देंगे। सरेआम कह रहे हैं, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्या को बनाएंगे? क्या लगता है बुल्ले साहब कुछ कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे। अगर एक दफ़ा वो आ गया कि नहीं, वो सारी उम्र का यहाँ MLA रहेगा, ये देख लेना। हाँ, एक दफ़ा आ गया तो। लेकिन रोहित रेवड़ी भी जो है मैदान में, रोहित रेवड़ी भी कुछ नहीं करा, वो भी तो बीजेपी के MLA रही है। सब खाने में लगे हैं।
विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। विकास क्या, वो अपने पेट भरेंगे, हमारा पेट भरेंगे। लेकिन अभी अब क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ पानीपत में? ये पानीपत में बुल्ले शाह जीतेगा, पक्की बात है। पक्की बात, 100%। मैं वहाँ से यहाँ तक आया, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की, लेकिन अधिकांश जो लोगों ने बताया वो भारतीय जनता पार्टी की बात बोली है। भारतीय जनता पार्टी वो है थोड़े से चमचे और कुछ नहीं। नहीं, वहाँ से उस स्टार्ट से होता है, वहाँ से स्टार्टिंग से, और मैं यहाँ तक आया। आप अकेले 2 बंदे मिले अब तक मुझे, बाकी 8 लोगों से बात की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बोला है। और भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं पता ही है कैसे है। हाँ, ऐसे ही काम चलेगा इनका। जैसे ये जो नहीं कर रहे हैं काम, क्या इसने मतलब 5 साल में कितना इसने तरक्की। मॉडल टाउन में जगह पानी खड़ा हो जाता है, एक दफ़ा सड़क बनाते हैं, एक दफ़ा सड़क बन जाती है, दूसरी तरफ फिर कहते हैं पाइप डालो, वो सड़क टूट गई, वो वहीं पड़ी है। मतलब कि जो प्रमोद विज वादा कर रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया, बहुत चीजें नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया, आपका मानना है? हाँ, किसी ने कुछ नहीं करा। तो परिवर्तन चाहते हैं? करेंगे ना, करेंगे भी नहीं। नहीं करेंगे भी नहीं। तीसरी बार फिर कह रहे कि फिर हम एमएलए बनने जा रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही है, बातें करनी आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं अंकल जी बता रहे कि यहाँ पर जो है जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा है, और जो है तमाम लोगों से हम जो है बातचीत कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब यहाँ के मतदाता वोट करेंगे तो किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे, और क्या क्या यहाँ की जो है समस्याएं हैं वो उनका समाधान हो पाया नहीं हो पाया। अंकल जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या बात हो गई, बोल नहीं रहे? परे को चले गए अंकल जी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विशाल। हैं? विशाल। यहीं से ही हो? हाँ जी। अच्छा, चुनाव भी नज़दीक आ गया हो, कैसे देख रहे हो? विजय जैन आएगा। विजय जैन कौन सी पार्टी से? ये पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, अब अच्छा, आप वहाँ की बात कर रहे हो, ग्रामीण की? ये ग्रामीण की। शहर में क्या होगा? ग्रामीण में तो, शहर में तो बुल्ले शाह। बुल्ले शाह? हाँ, जीत जाएंगे बुल्ले शाह? बुल्ले शाह। जो विधायक रहे भाजपा के, इन्होंने कुछ किया भी है नहीं किया? अरे इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये आए भी नहीं आज तक इधर, तो आए भी नहीं है। अब फिर आएंगे, आप आएंगे ना, चुनाव आ गया, वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे आप लोगों के पास? देखेंगे वो, तब देखेंगे ना। फिर क्या बोलोगे? क्या बोलना क्या है? हैं? चलो टाइम हो गया। अच्छा, ये बोलोगे? हैं? हाँ कि टाइम हो गया, चले जाओ अब। हाँ हाँ, चले जाओ जहाँ से आए थे। हाँ, बुल्ले शाह आएगा। लेकिन क्या लगता है कोई विकास कार्य नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाए भाई जी, बारिश होगी ना अभी, यहाँ थोड़ी देर में देख लेना क्या होगा। जल भराव की समस्या हाँ, तो पानी बढ़ता है, गोड्डों से ऊपर पानी। समाधान क्या है? उनको पता होगा ना भाई जी, वो पैसे लगाएंगे तभी तो वो होगा। कितना पानी बढ़ जाता है? गोड्डों से ऊपर बात तो हो जाएगी भाई जी, ये सारा अंदर करना पड़ेगा, ये जो भी लगा। हाँ, तो ये समस्या बहुत बड़ी है आप लोगों की। हाँ। तो भाई हम लोगों से सीधी जो है बातचीत कर रहे हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो समस्या है लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, और भी लोग हैं। सीधा जो है बाजार का दौरा हम इस वक्त कर रहे हैं। एक और अंकल जी है, क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेंद्र। अच्छा, नरेंद्र जी, क्या खरीद रहे हो या कुछ? ना, कुछ नहीं खड़ा, पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहाँ से जो है विधायक रहे प्रमोद विज जी, कुछ काम वाम किया या नहीं किया? पता नहीं भाई, करा है कि नहीं करा हमने तो। आप यहाँ के नहीं हो? वो नहीं बनता, प्रमोद विज बुल्ले शाह बनेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात होगी जी? बड़ा बढ़िया लीडर है वो बुल्ले शाह। प्रमोद विज? उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के विधायक रह गए वो तो ऐसे बन गए। ऐसे ही बन गए? ये बात समझ में नहीं आई आपकी। यार वो नए थे ना, बीजेपी की लहर में बन गए वो। अब की बार बनेगा बुल्ले शाह। लेकिन कोई काम वाम नहीं कर पाए क्या? नहीं, बंदा शरीफ है, बंदे में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन चाय की लायक नहीं है। इतना चंट बंदा नहीं है। चंट चाहिए। चंट है बुल्ले शाह, वो कराएगा पानीपत को राज। बुल्ले शाह ही बनना है। प्रमोद विज कह रहे कि बहुत विकास कर दिया मैंने पानीपत में जो है। करा उसने? ये कह रहे कि चौमुखी विकास हो गया, विकास की गंगा बह रही है पानीपत के अंदर। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। पिछली बार आपने वोट किसको दी थी? पिछली बार तो प्रमोद विज को दी थी वोट, अब की बार नहीं देते। अब की बार नहीं देते? अब की बार तो बुल्ले शाह। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का वोट दी, इस बार जो है परिवर्तन की ओर जा रहे हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, अब की बार बुल्ले शाह ही आएगा। और रोहित रेवड़ी भी तो आ गई है। रोहित रेवड़ी भी नहीं आती, भूल जाओ।
वो भी नहीं आ रही है। आज की डेट नोट करके जाना, आना बुल्ले शाही है। कंफर्म है? बिल्कुल। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो यहाँ पे देखो किसी की भी नहीं आ रही है, मिलजुल के सरकार आएगी। क्लियर नहीं है अभी, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। क्लियर किसी की भी नहीं आती है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दो कि बीजेपी अकेली बना लेगी या कांग्रेस बना लेगी। नहीं, मिलजुल के आएगी। तो भाई क्या नाम है अंकल जी आपका? जिले सिंह। हाँ जी, जिले सिंह। यहीं से ही हो आप? हम कौन से हैं जी? ये कहाँ पड़ता है? ये करनाल जिले में पड़ता है, घरौंडे के पास। अच्छा, क्या हो रहा है अब की बार हरियाणा में? अब की हरियाणा में देखो जी, जैसे ये तो सबको मालूम है, हो तो रहा सब कुछ ही। आप क्यों कह रहे हैं अभी सरकार बदलनी चाहिए? अब देखो जी, मेरे को 40 साल हो गए इस बाजार में बैठे को। इसी बाजार में? हाँ जी, इतना पानी भर जाता है बारिश के अंदर, आने जाने को भी दिक्कत बहुत पड़ती है। सारे भारतीय जनता पार्टी के तो 10 साल तक कब्जा रहा है यहाँ। कुछ करे तो भी फिर ऊंचा तो होना चाहिए बाजार। ये सारी ऊंची ठाई है दुकानें। अब विकास की गंगा बहाती पानीपत के कुछ नहीं भाई जी। बारिशों में पानी बहता है, गंगा नहीं बहती, पानी बहता है। मुख्य समस्या है ये। हाँ, भर जाता है। कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, आपको निकलना भी तो ऊपर हो जाता है। विधायक जी को नहीं बुलाते आप? कहते नहीं कि यहाँ पानी भर गया, चलो हमारे साथ में जो है यहाँ से निकल। हम क्या कहेंगे, तो उनको भी दिखना चाहिए ना बाजार की हालत क्या है। वोट नहीं दी थी क्या आपने विधायक? सबको दी थी। बाजार वालों ने वोट नहीं दी थी क्या बीजेपी को? 15 लाख रुपए गज का बाजार है ये, और थोड़ी सी बारिश आती ही 2-2 फुट पानी भर जाता है यहाँ पे। बताया नहीं आपने विधायक जी को? विधायक जी बहुत समस्या है पानी की, जल भराव की, बताई नहीं आपने ये बात? विधायक क्या करेगा यार, विधायक की कोई सुनता तो है नहीं। विधायक की भी कोई नहीं सुनता विधायक की। विधायक खुद नाले पे खड़ा होकर काम करवावे। बुल्ले शाह के एक फोन में काम होएगा, देख लेना ये बात। बुल्ले शाह बड़ा सख्त लीडर है, जो काम नहीं करेगा वो नहीं घर बैठेगा वो। तो भाई ये जो है पानीपत की जनता है, यहाँ के जो व्यापारी है वो लोग बोल रहे हैं। एक और बैठे अंकल जी, जब बात कर रहे तो बहुत बड़े हंस रहे थे आप, क्या बात, बड़ा मजा आ रहा है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मजे की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये तो सिर्फ मजाक में लोग कह देते हैं। ये राजनीति और वोट देना, 5 साल हम लोग कहते रहते हैं अभी सरकार ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उस दिन पूछो उस दिन वोट डाला था उसने? जो ये बोल रहा है उसने वोट ही नहीं डाला होगा। तो सबसे पहले तो उस दिन वोट डालो सारे जाके। ये एक हमारा धर्म है, और हमारा एक, अगर हम राष्ट्र प्रेम करते हैं, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति से ऊपर वोट डालना है। ये 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, और लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी का दिन है, चलो घूमने चले जाएं। वोट आप किसी को भी दो, सरकार कोई भी बने, अगर वोट सारे देंगे, कम से कम भी 80-90% अगर पुलिंग होगी ना जी, तो स्पष्ट तब पता चलता है क्या है। अब लोग गुस्से में जी मेरे को तो कोई अच्छा नहीं लगता, मैं तो वोट ही नहीं डालूंगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वोट डालो, कम से कम 90% जिस दिन पोल होगी ना जी, उस दिन सही बंदा चुना जाएगा, मेरा ये मानना है। अब फिर दोबारा से चुनाव हो गया, अब क्या लग रहा है आपको? किस चीज़ में? मतलब कि यहाँ के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो क्या सोच के वोट? सब जागरूक मतदाता है भैया। इस बार पिछले 5 सालों में, पिछले इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, और वोट किसी को देते हैं। मेरे हिसाब से इस बार एक घर के वोट भी एक को नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई जागरूक है, हर कोई समझता है। सब जगह अलग अलग जाएंगे? सब जगह अलग अलग जाएंगे भैया। इस बार बहुत टफ मुकाबला है। इस वाकई इस बार किसका मुकाबला है? रेवड़ी, शाहजी और अपना विद साहब, तीनों में त्रिकोणी है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है कह सकते हैं, इनमें विद साहब और शाहजी का ही ज़्यादा मैं तो मानूंगा। बुल्ले शाह जी और विद साहब, क्योंकि विद साहब और दोनों ही, आप देखो, आप जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक इन दोनों परिवारों का ही यहाँ पे MLA रहा है। कभी उनके परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा परिवर्तन चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं यही कह रहा हूँ कि एक अच्छा लीडर पानीपत को मिलेगा, चाहे वो कौन है वो अच्छा लीडर आपकी नज़रों में? जो अच्छे काम कराएगा वही अच्छा लीडर। 3 चेहरे आपके सामने, रोहित रेवड़ी को आपने देख लिया, प्रमोद विज को पर्सनली किसी का नाम नहीं ले सकता। आपने 2 को तो देख लिया, 2 चेहरों को, उन्होंने कुछ किया है नहीं किया? नहीं, शाहजी ने पहले भी, उनका भी था पहले, पिछली बार। काम तो भेजी हर कोई कर सकता है, पर पकड़ जिसकी होगी ना जी, वो काम आगे लेके जाएगा। मेन चीज़ पकड़ होनी चाहिए। अब की बार पानीपत में क्या होगा? 8 तारीख को बताएंगे। अभी बता दो ना। अभी नहीं भैया, कुछ तो सोचा होगा मैंने। बहुत कुछ सोचा है जी। बता नहीं रहे, पर साइलेंट हो रहे हो, पता नहीं क्या साइलेंट हो रहे हो? साइलेंट क्या होना भैया, ये काम ही साइलेंट के हैं। अब आपका काम है लोगों को वो करना, और वो मैंने एक ही बात कही है भैया, इस बार जो वोटर है वो जागरूक है, और वो सोच समझ के ही वोट डालेगा। वो इन बहकावों में या इन पार्टी के ऊपर डालेगा, या जो प्रत्याशी जो चेहरे होंगे उनके ऊपर वोट करेगा? दोनों चीज़ें होती है। कुछ पार्टी भी देखी जाती है, कुछ प्रत्याशी भी देखा जाता है। जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना वो प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा जाता है। जब MP की बारी आती है तो फिर स्टेट देखा जाता है, अभी CM कौन, MC कौन बना, PM कौन बनेगा, तब जाता है वो पार्टी को वोट।
जब एमएलए की बारी आती है वो 50-50 हो जाता है, और जब एमसी की बारी आती है वो 25-75 हो जाता है। धन्यवाद। तो भैया आप देख सकते हैं पानीपत में मैं इस समय मौजूद था और पानीपत का ये बाजार था जहाँ पर मैं जो है लोगों से जो है सीधी बात कर रहा था। कुछ बोलना चाह रहे हो? बोल दिया भाई मैंने जो बोलना था। क्या सब और कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो, जो वही पूछना है वो मैं बोल दूंगा। आपने तो बता ही दिया सब कुछ। देखो जी, इस बाज़ार का जो विकास करेगा ना वो बुले शाह कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पानी भरते गंगा जमुना बह जाती है, क्या फ़ायदा है? इतना महंगा बाजार है, एक शहर का। पानी की समस्या सभी को है, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत की, वो कह रहे कि फिर भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भली समस्या कितनी हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, घर में 4 बंदे होते हैं, चारों की एक राय नहीं होती। और पार्टियां तो बहुत हैं कि सारी वोट एक पार्टी को थोड़ा जाएंगे, एक पार्टी को जाएंगी तो बंदा एक तरफा जीत गया। अब चार बंदे लड़ रहे हैं तो उनमें से ये तो चुनाव है, एक ही बंदा जीतेगा। तो भाई पानीपत में इस समय हम मौजूद थे और जो है सीधा यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत की, यहाँ पर जो है माहौल जानने की कोशिश की, आखिर जो यहाँ के मतदाता वोट करेंगे। लेकिन आप जो है इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, हरियाणा।